नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रवि एकेडमिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैथ्स पढ़ना बनेगा बिल्कुल आसान। यहां आपको मिलेगा डीएवी क्लास 8 मैथ्स बुक का चैप्टर वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो बोला गया है, एज पार्ट ऑफ अर्थ डे celebration, an inter-class poster making competition was arranged between 9 sections of class 8. Each section was provided a sheet measuring 75 centimeter into 40 centimeter for making the poster. तो यानी अर्थ डे के अवसर पर एक कंपटीशन रखा गया है, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, और ये जो है अरेंज किया गया है क्लास 8 के 9 सेक्शन में। टोटल 9 सेक्शन है, उनके बीच में ये कंपटीशन को अरेंज किया गया है। और बोला गया है कि ईच सेक्शन वाज प्रोवाइडेड अ सीट, और हर सेक्शन को एक सीट दिया गया है जिसका डायमेंशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, और उससे उसका यूज करके पोस्टर बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द टोटल एरिया। तो पहले तो आपको टोटल एरिया बताना है सीट का जो प्रोवाइड किया गया है, उसके बाद आपको एक्सप्रेस करना है एरिया को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है, राइट एनी टू वेज बाय विच यू कैन सेव अर्थ। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग एरिया निकालेंगे जो सीट प्रोवाइड किया गया है हर सेक्शन में, यानी एक सीट का एरिया पहले हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए तो लिखेंगे एरिया ऑफ द सीट इज इक्वल टू, क्योंकि वो उसका शेप क्या होगा, रेक्टेंगुलर है, तो यानी उसका एरिया होता है एल इंटू बी, और एल का वैल्यू हो गया 75 और बी का हो गया 40। दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0, 4 को 5 से करेंगे 20, कैरी 2, और 28 और 2 30। ये सीट का एरिया आ गया, लेकिन 1 सीट का। और आपको टोटल 9 सीट, मतलब हर सेक्शन में दिया गया है, तो टोटल 9 सेक्शन है, तो 9 सीट का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ, या फिर फॉर 9 सीट्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, पहला ले लेते हैं और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग साइंटिफिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो चलिए, तो नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इक्वल टू, तो करना क्या है, तो इसमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा, यानी हम लोग को लिखना है ऐसे करके। अब ये कैसे होता है, तो देखिए जैसे कि ये 27,000 है, तो यहाँ पे डेसिमल होता है पहले से, इसको लाना होता है, सिर्फ लेफ्ट साइड में एक डिजिट रखना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2.7।
अब जो है डेसिमल के बाद कितना डिजिट हो गया, तो टोटल हो गया 4। तो नीचे तो आ जाएगा आपका, जैसे कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो 4 जीरो मिलेगा। ठीक है, तो नीचे तो जब लाएंगे तब, लेकिन ये पहले से हम लोग का इस फॉर्म में है, तो इसको नीचे ना लेकर के हम लोग क्या करते हैं, 2.7 लिख करके इंटू 10⁴ लिख देंगे बस, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ये आ गया। इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये है, तो ये तो आपका 3 का क्यूब है। ठीक है, और ये जो है 10 का क्यूब है, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर बी में, जो बोला गया है। बी में बोला गया है, राइट एनी 2 वेज बाय विच यू कैन सीव अर्थ। आपको 2 तरीका बताना है जिससे कि हम लोग अर्थ को सेव कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे 2 वेज बाय विच कैन सेव अर्थ। तो पहला जो है, हम लोग प्लांट ट्रीज, यानी पेड़ लगा करके, जिसको बोलते हैं हम लोग अफॉरेस्टेशन। ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, यानी वेस्ट का कम यूज करना है और ऐसा यूज करना है जिसको रिसाइकल किया जा सके, यानी रीयूज में लाया जा सके और फिर उसको रिसाइकल हम लोग कर सके। तो ये रहा ये 2 क्वेश्चन का आंसर। चलिए इस पार्ट में हम लोग ब्रेन टीजर के एमसीक्यू को पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यानी 1 का ए। तो वैल्यू फाइंड करना है, तो किसका करना है, तो देखिए मिडिल ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, 6 to 5 और इसका पावर है -1/2 और इसके बाहर भी पावर दिया हुआ है 2। तो चलिए पहले स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है आपका 25 का स्क्वायर है। ठीक है, -1/2 और यहाँ पे 2। स्क्वायरिंग पता करने का तरीका आपको पता ही है, आपके पास ये मेथड भी है, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी का भी यूज करके आपको पता कर लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में, फिर 2 टाइम में, फिर 5 टाइम में, फिर 5 से कट करेंगे तो 25 और फिर 5 से। ठीक है, तो यानी 4 टाइम हो गया। तो 4 टाइम का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आपका 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये मेथड भी आपके पास में है,
इससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्मॉल ब्रैकेट को हटा करके बाहर में जो पावर दिया है उसमें ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपको पता है, यानी x का पावर m और ब्रैकेट के बाहर में n तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी m इंटू n हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज की है। यहां से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 25 टू द पावर -1 और इसके भी पावर है 2, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 पावर हो जाएगा -2। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, a का पावर -m तो हो जाएगा 1 अपॉन में a का पावर m। इसको यूज कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन में 25 और इसका पावर 2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 625। ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बी में। दिया हुआ है 5 टू द पावर x इक्वल टू 1। आपको फाइंड करना है x का वैल्यू। तो बताए थे कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सा, तो इसको लिखना है 5 टू द पावर 0, क्योंकि किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, तो बेस तो सेम चाहिए, इसीलिए 5 टू द पावर 0 ले लिए तो उसका भी वैल्यू 1 ही होगा। अब यहाँ पे ये बेस जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो है x का वैल्यू आपको मिलेगा 0। तो ये भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सी। इसमें भी वैल्यू फाइंड करना है, तो 27 टू द पावर 1 अपॉन 3 प्लस 64 टू द पावर 1 अपॉन 3 और इसका भी पावर है 2। तो 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और यहाँ पे 1 अपॉन 3 प्लस, और ये है आपका 4 का पावर 3, 1 अपॉन 3। अब जो है ब्रैकेट हटाएंगे, यानी 1 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 3, 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास बचा 3 प्लस 4 पावर 2, तो हो गया 7, 7 का स्क्वायर यानी 49। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका हो गया आपका ये। अब देखते हैं क्वेश्चन डी, है ना। इसमें बोला गया है फॉर एनी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर्स a एंड b और a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा ये पूछा गया है। तो a का पावर 4 दिया है, b का भी पावर 4 दिया है, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो ये बेस को मल्टीप्लाई करना होता है, अब पावर को ब्रैकेट के बाहर कर देना है, जिससे कि ये आंसर आ जाएगा, यानी ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हो गया इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता तो, यानी a का पावर 4 डिवाइडेड b का पावर 4, तो क्या करते, तो पावर होता है माइनस, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है बेस सेम है,
ठीक है, अब पावर बेस अलग है और पावर सेम है। ठीक है, तो करना क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि पावर सेम है तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज रहेगा, यहाँ पे इसको हटा करके हम लोग लिख देंगे यहाँ भी पावर 4 और यहाँ भी पावर 4। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा आंसर में, यानी a डिवाइडेड b, इसका होल पावर हो जाएगा 4। ठीक है, अगर ये होगा तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ई नंबर। इसमें भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो दिया हुआ है 4.25 इंटू 10⁻⁻7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस लगा हुआ है तो इसको नीचे जैसे करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये पॉइंट अगर हटाते हैं यानी डेसिमल हटा देते हैं तो नीचे हो जाएगा 100 और यहाँ पे कितना पावर है 7 है ना, तो हो कितना जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 10⁻7। ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा 10⁹। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो टोटल कितना है पावर में 10 के ऊपर तो 9 है, तो इसको 9 डिजिट पहले बनाना होगा। तो 3 पहले से है, ये 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब डेसिमल लगाना है तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल यूज कर सकते हैं। यहाँ डेसिमल यूज कर लीजिए और यहाँ 0 लगा दीजिए इक्वल टू। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी डेसिमल के बाद में इधर 30 और फिर 30 उसके बाद 425। ये इसका आंसर हो गया। चलिए एमसीक्यू पूरा सॉल्व हो चुका है, अब आगे देखते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ 5 है, 50 है, यहाँ पे 60 है, तो ये वाला होगा। चलिए बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बी, पहला का इसको एक्सप्रेस करना है रेडिकल का फॉर्म में, यानी रूट में दिखाना है। तो दिया हुआ है 13/21 टू द पावर 2/5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/5 पावर को, है ना। तो ये 1/5 का मतलब होता है, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और इसको क्या बोलेंगे, 5 को इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, ये 5 है ना। चलिए तो होगा क्या, इस पे हम लोग ये रूट लगा देते हैं, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 लिख करके ऐसे रूट चढ़ा दिए, यहाँ लिखेंगे 13/21 और पावर दे देंगे 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आते हैं बी नंबर पे। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 टू द पावर -3/4, यानी इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो है आपका 3 का पावर 4 है, निकालने तो आता ही है आपको। ये बाहर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक है,
तो 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 4 टाइम हो गया, तो पावर 4 हो गया 3 और पावर 3 माइनस 3/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 टू द पावर माइनस 3 नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में लिखना है तो 1/3 टू द पावर 3, तो ये जो है 27 होगा। ये हो गया आंसर इसका। चलिए देखते हैं सी नंबर। सिंप्लीफाई करना है, 5 इंटू 16 का पावर दिया हुआ है 3/4। चलिए तो 16 जो है ये 2 का पावर 4 है, इसी फॉर्म में लिख देते हैं 2 का पावर 4 और 3/4, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो गया, तो यहाँ पे 5 इंटू 8, क्योंकि 2 का पावर 3 है तो वैल्यू 8 आएगा और इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 40। चलिए चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन डी को, यानी बी का डी। इवेलुएट करना है, दिया हुआ है 0.00004 है 64 और पावर दिया हुआ है 5/6, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 64 लिखेंगे और डेसिमल के बाद टोटल 60 है तो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 64 जो है आपका 2 से अगर डिवाइड करते हैं टोटल 2 का पावर 6 आएगा, ठीक है। इसको काउंट कीजिएगा तो टोटल 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का पावर 6 अपॉन में 10 का पावर 6 और ब्रैकेट के बाहर में हो गया 5/6, तो ये 6 बाहर जाके मल्टीप्लाई होगा 5/6 इंटू 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसको भी कट करके छोटा कर लेंगे यानी 1/5 टू द पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं या फिर इसको डेसिमल में लिखना होगा, ठीक है, तो कट नहीं करते हैं ना, तो इसको डेसिमल फॉर्म में लाएंगे। इसको यहाँ पे हम लोग इस तरह रखते हैं, इसको लिखते हैं 2/10 और यहाँ पे 5/6 इंटू 6, ये कैंसिल कर देते हैं तो 2/10 टू द पावर 5। अब जो है यहाँ पे 2 का पावर 5 और 10 का पावर 5, तो यहाँ से आएगा 32 और नीचे हो जाएगा 50, तो ऊपर भी 5 डिजिट बनाना होता है, तो यहाँ ये हो गया, दो पहले से है 3 4 5, यहाँ डेसिमल लगा देंगे यानी 0.00032, ये इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं ई नंबर। इसमें भी सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 का पावर दिया है x माइनस 1 इक्वल टू 1/27, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको इसी तरह लिखते हैं और इसको लिखेंगे 1/3 का पावर 3। अब जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी जब ऐसे दिया होगा ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगा माइनस में, ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। बेस हो गया है सेम हो गया है बेस, अब काट सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं 3 को, तो x माइनस 1 इक्वल टू -3। अब -1 को उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा और -3 इक्वल टू -2, इसका आंसर क्या आया -2।
अब है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई करना है। तो दिया हुआ है 64 टू द पावर -1/6 इंटू 216 टू द पावर -1/3 इंटू 81 टू द पावर 1/4 और अपॉन में दिया हुआ है 512 टू द पावर -1/3 इंटू 16 टू द पावर 1/4 इंटू 9 टू द पावर -1/2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 -1/6 इंटू, और ये है 6 का क्यूब, ठीक है, -1/3, और ये जो है 3 का पावर 4 1/4, और ये जो है 8 का क्यूब है, और ये 2 का पावर 4 है, और ये 3 का स्क्वायर है। हम ब्रैकेट हटाते हैं तो -1/6 इंटू 6 और यहाँ पे -1/3 इंटू 3 और यहाँ पे 1/4 इंटू 4 और इधर हो जाएगा 8 का पावर -1/3 इंटू 3, 2 का पावर 1/4 इंटू 4 और 3 का पावर -1/2 इंटू 2। कैंसिल करते हैं, 6 से 6 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। साइन ध्यान देना है, तो यहाँ पे 2 का पावर -1 है, यहाँ पे 6 का पावर -1 है, और यहाँ 3 का पावर 1 है, ठीक है। यहाँ 8 का पावर -1 है, 2 का पावर 1 और यहाँ पे 3 का पावर -1, जो नेगेटिव है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 2 को नीचे ले आएंगे, 8 को ऊपर ले जाएंगे, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8 यहाँ आया, ठीक है, 2 इसके नीचे आ गया। उसके बाद 6 को नीचे ले आते हैं, और 2 तो पहले से पॉजिटिव है नीचे वाला, तो उसको इसी तरह रखते हैं, 6 को लाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का एक 3 पहले से पॉजिटिव है और एक नीचे से 3 लेके जा रहा है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, तो ये दोनों मिला के 4 होगा, कट कर देंगे 2 टाइम में, ठीक है। 3 से 3 ये कट गया, 6 2 टाइम में, 2 से 2 कट गया। तो आंसर क्या दिख रहा है आपको, 3। साइन पे फोकस रखना है आपको, एक भी साइन अगर गलत होता है तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तो इसमें सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में दिखाना है, ठीक है। क्यूब रूट दिया हुआ है, एक्स का पावर 4 इंटू वाई है, इंटू में 1 अपॉन में क्यूब रूट है, और एक्स इंटू वाई, वाई का पावर 7 है, और बाहर में माइनस पावर 4 है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्यूब रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/3। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इंटू, उसको भी इसी फॉर्म में लिखते हैं 1/3, बाहर में पावर है -4। चलिए ब्रैकेट हटाएंगे, तो यानी x का पावर 4/3 हो जाएगा और y का पावर 1/3। नीचे क्या होगा, x का पावर 7 नहीं 1/3 और y का पावर 7/3 और -4। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो सेम बेस है यानी डिवाइड का साइड में है, तो -1/3
और इधर हो गया 1/3, यहाँ माइनस में 7/3, क्योंकि रेसिप्रोकल के नीचे से ऊपर लाया है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, तो 1/a⁻m, तो इसको लिखते हैं a⁻−m, यही प्रॉपर्टी यूज कर लिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 - 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 7/3 पावर -4। तो यहाँ पे हो गया x⁻³ 3/3, y का पावर -6/3 पावर -4, यहाँ से 1, यहाँ से -2। ठीक है, यहाँ हो गया x, यहाँ y, इसका पावर -2, और यहाँ बाहर में -4। तो y तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो इसका पावर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 2 में, और -4। अब क्या करेंगे, क्योंकि पावर माइनस में है तो y को वापस ले आते हैं ऊपर। ठीक है, और इसको नीचे। अब ये पॉजिटिव हो गया पावर, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे y का पावर हो जाएगा 8 और x का पावर हो जाएगा 4। ये आंसर हो गया इसका। इसमें साइन को ध्यान दे रहा है और प्रॉपर्टी का यूज करके ही आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इवेलुएट करना है। तो है 3 × 16⁻³ 3/4। तो इसको लिख सकते हैं 2⁻4 और 3/4। 3 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर जा करके तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3 × 8 यानी 24। चलिए ये हो गया आंसर इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन इसी का 4 का 2। 2 × 27⁻²/3। इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3, बाहर लेके जाएंगे, -2/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 3 का पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो नीचे ले जाएंगे, यानी 2/9। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, इसी का है 3 नंबर। टू इंटू 9⁻³ 2 × 9⁻⁻1/2। ठीक है, तो 9 को 3 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिए दोनों जगह। अब प्रॉपर्टी लगा करके बाहर लेके जाते पावर को, मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह यहाँ पर भी पावर मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो गया। 2 × 3 का पावर 3, और यहाँ पे 3 का पावर -1, 2 × 27, और इसको नीचे ले आएंगे क्योंकि पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे, और 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो 2 × 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। चलिए 4 का पूरा सॉल्व हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलिए वैल्यू फाइंड करना है।
सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और 1/2। ये दोनों ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 और ये जो है आपका 13 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर में कन्वर्ट किए और 1/2 बाहर लेके जाते हैं। 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 13 आ गया इसका आंसर। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सिक्स का 1, यहाँ पे आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। 2 का पावर एक्स है प्लस में 2 का पावर एक्स है प्लस में 2 का पावर एक्स है इज इक्वल टू 192 है। ठीक है, तो सब में तो 2 कॉमन है। ठीक है, और 3 टाइम है ये, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 3 टाइम है तो इसको लिख देते हैं 3 इंटू, यानी 3 टाइम होने का मतलब यहाँ पे, और सब तो ऐड में ही है, तो 2 का पावर एक्स लिख देते हैं इक्वल टू 192। इसके बाद इसको नीचे ले आए, 3 को कैंसिल करते हैं 6 टाइम में और 4 टाइम में। ठीक है, अब ये जो है 2 का पावर 6 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x का वैल्यू 6 आ गया। एक आपको ये चीज समझना है, तो होता क्या है, जैसे कि हम लिखे यहाँ पे 2 + 2 + 2 तो 6 हो रहा है। अगर हम लोग ये 3 टाइम है, सेम चीज, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। वही मेथड यहाँ पे हम लगाए हैं और सॉल्व कर दिए इसको। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, 6 का 2, यानी 8 का पावर दिया हुआ है 255 और ये जो है आपका 32 का पावर x है। बेस सेम बनाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और यहाँ पे 255, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 टू द पावर x, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 इंटू 255 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 5x, बेस से बेस कैंसिल हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 255, x इक्वल टू 3 इंटू 255 अपॉन में 5, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 5 और 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 315, यानी 153, ये x का वैल्यू आ गया। चलिए 6 का एक और है, यहाँ पे दिया है 2 का पावर 2x प्लस में 2 इक्वल टू 4 टू द पावर 2x - 1। बेस पहला काम सेम करना है आपको, तो बेस को सेम कर लेते हैं, बाहर में मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ में होगा, यानी 2x - 1 इंटू में 2,
बेस सेम हो गया, बेस को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 2x + 2 और इधर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे भी और इसमें भी, तो 4x माइनस में 2, वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं तो 2 और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में 2 और इधर 4x माइनस 2x, इधर हो गया 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x, तो x इक्वल टू 4/2 कैंसिल करेंगे तो आएगा 2, ये इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया इफ 4x यानी 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 24, यानी दिया है 4 का पावर x है, माइनस में 4 का पावर x माइनस 1 और इक्वल टू में 24 है। आपको x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे लिख सकते हैं, 4x है, 4 का पावर x और इसको लिख सकते हैं 4x इंटू और 4 का पावर माइनस 1 इक्वल टू 24, ऐसे लिख सकते हैं। कॉमन क्या है, 4x है, यहाँ से 1 बचेगा, माइनस में यहाँ पे 4 टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 24, ठीक है। 4x, अब इसको पॉजिटिव बना लेते हैं तो इसको लिखेंगे 1/4, सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 1 अपॉन में 4, 4x 3 में 4, तो 4x यानी 4 का पावर x और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर और 3 नीचे आ जाएगा, 24 इंटू 4 अपॉन में 3, इससे ये कटा, तो 4x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, यानी ये जो है 32 हो जाएगा। अब बेस दोनों का सेम कर देना है, 2 का पावर 2 और x यहाँ पे 2 का पावर 5, तो ये मल्टीप्लाई होकर के 2x हो गया ऊपर और यहाँ पे ये आया, बेस कैंसिल कर दिए, 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 अपॉन में 2, यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 5/2, ये हो गया आंसर इसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं हॉट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इवेलुएट करना है, दिया हुआ है 6 टू द पावर -1 माइनस 8 टू द पावर -1 और इसका भी पावर है टोटल का -1 प्लस 2 का पावर -1 माइनस 3 का पावर -1 और इसका भी पावर है -1, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला हम लोग जो यूज करेंगे यानी प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे, जैसे कि a का पावर है -m, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन में a का पावर m, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको लिखेंगे 1/6 माइनस इसको 1/8 और यह -1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 और यहाँ पे -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं,
तो एल्सियम हो जाएगा आपका 24, 6 और 8 का एल्सियम 24 हो गया। 6 से डिवाइड करेंगे इसको 4 टाइम में, ऊपर 4 हो गया, 8 से 3 टाइम में, यहाँ हो गया -1 प्लस, इसको भी सॉल्व करते हैं तो एल्सियम हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में और 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में, तो यहाँ पे हो गया 1/24, पावर है माइनस में, नेगेटिव पावर है, यहाँ पे 1/6, अब पावर हो गया नेगेटिव में -1, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर, यानी यहाँ पे 24 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, दोनों का ऐड कर देंगे तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऊपर वाला ही यूज किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी का है क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है 3 to the power x minus 1 इक्वल टू 9, ठीक है, और एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे 4 to the power y plus 2 इक्वल टू 64, और हम लोग से पूछा गया है y अपॉन में x माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3 to the power x minus 1 इक्वल टू 9, इसको क्या लिखेंगे, तो इधर तो यही लिखेंगे और इस साइड में ये 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लिख लिए, बेस सेम हो गया, बेस को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे मिला x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 प्लस 1, उधर गया तो साइन चेंज हो गया, यानी यहाँ से x का वैल्यू 3 मिले। चलिए अब लेते हैं इधर से एक और जो है, यानी 4 to the power y plus 2 इक्वल टू 64, बेस को सेम कर लेते हैं, 4 to the power y plus 2 और यहाँ पे ये 4 का क्यूब है, इससे ये कैंसिल हो गया बेस, y plus 2 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी y का वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग को पुट कर देना है इस पे, यानी y अपॉन में x माइनस x अपॉन में y, तो y का वैल्यू जो है वो है 1 और x का वैल्यू है 3 माइनस x 3, y है 1, सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम हो गया 3 और यहाँ पे 1 माइनस 3 से 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 टाइम में और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 इंटू 3, 1 से 3 को डिवाइड किए जो एलसीएम दिए थे तो 3 टाइम में कैंसिल हुआ और वही 3 जो आया है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी माइनस ये 1 माइनस 9 अपॉन में 3 हो जाएगा -8 अपॉन में 3। चलिए ये भी हो गया है। अब हम लोग के पास में एनरिचमेंट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर पूरा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा है। चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 9 to the power x इंटू 3 to the power 2 इंटू 3 to the power माइनस x अपॉन में 2 और इसका भी पावर है -2 और इधर है 1 अपॉन में 27, इसको सॉल्व करना है तो बेस सबका सेम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ x 3 to the power 2 और यहाँ पे
माइनस एक्स अपॉन में 2 पावर -2 इक्वल टू, इसको भी पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 3 का पावर 3। ठीक है, अब सबका बेस सही है, मतलब सेम है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 टू द पावर 2x इंटू 3 टू द पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2x अपॉन में 2, और इसको ऊपर ले आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया। अब सबका इधर बेस सेम है तो 3 लिख दिए, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड होगा, तो पावर को ऐड कर देना है, और इधर हो गया ये। अब जो है बेस जो है सेम हो गया, तो बेस को कैंसिल कर देते हैं, इधर जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 3x प्लस में 2, यानी ये दोनों ऐड कर देंगे। ठीक है, और इक्वल टू में माइनस में 3, तो 2 को उधर ले जाते हैं, तो 3x इक्वल टू -3 और -2 इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5 अपॉन में 3, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है बाय व्हाट नंबर शुड -3 अपॉन 2 टू द पावर -3 be divided so that the question may be -8 अपॉन 27 टू द पावर -2। मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है, यानी इसको किससे डिवाइड किया जाए, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर शुड बी डिवाइडेड बी एक्स, तो उस नंबर को हम लोग x से डिवाइड करें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -3 अपॉन 2 टू द पावर -3 डिवाइडेड x इक्वल टू -8 अपॉन में 27 टू द पावर -2। चलिए अब क्या है, यहाँ पे पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे तो 2 जाएगा ऊपर। ठीक है, तो -2 अपॉन 3, अब पावर हो गया पॉजिटिव डिवाइडेड x, यहाँ पे भी पॉजिटिव बना लेते हैं, तो 27 जाएगा ऊपर और नीचे आएगा 8, अब इसका भी पावर हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखिए इसको लिख सकते हैं, ये तो डिवाइड में है, x जो है डिवाइड का साइन में है, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा इक्वल टू, ये जो 27 है वो आपका 3 का क्यूब है, और 8 जो है 2 का क्यूब है, यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग -3 अपॉन में 2, और दोनों का पावर ले लिए हम लोग 3, और इसके बाहर में आएगा 2। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया -2 अपॉन 3, पावर हो गया 3, और यहाँ पे 1 अपॉन x, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -3 अपॉन में 2 टू द पावर 6। क्या करना है, तो अब देखिए ये x को यहाँ ले आते हैं और इसको नीचे ले आते हैं ना, यानी यहाँ लिखेंगे -2 अपॉन में 3, और x के प्लेस में हम लोग ला रहे हैं इसको -3 अपॉन 2 टू द पावर 6 को, और x आ जाएगा इधर, क्योंकि x का ही वैल्यू चाहिए। यहाँ के बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे है -2 अपॉन में 3, यहाँ पे है 3,
अब ये 2 ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो लिख देंगे -2/3 और पावर हो जाएगा 6 इज इक्वल टू x। अब क्या है, बेस सेम हो गया तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ 3 + 6 इक्वल टू x। दोनों ऐड कर देंगे, -2/3 पावर हो जाएगा 9 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -2/3 टू द पावर 9। ये इसका आंसर हो गया। ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना है, यानी जब भी ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ a/b/c, तो इसको कैसे लिख देते हैं, a/c/b। तो उसी तरह यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है -3/2, ये 2 पर चला जाएगा, यानी 2/3 और ये -2 को दे देते हैं। बस इस तरह से करना है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के चैप्टर को भी पूरा चैप्टर कवर करेंगे और बहुत ही इजी वे में कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।